सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई, अगर वहाँ की नाकामी आप सरकार को दिखाएंगे तो आपको नोटिस दी जाएगी, तो इस पर क्या कहेंगे आप कुछ? सर ग्राउंड जीरो पे मुझे लगता है कि आम पब्लिक ही रहती है और आम पब्लिक की समस्याओं को जो लोकल मीडिया है वही सर कवरेज कर पाती है। और मैं लोकल मीडिया को बार बार साधुवाद देना चाहूँगा कि हक अधिकार और जो बुनियादी ज़रूरत है उसको लेकर के संघर्ष। ऐसे बीमार लोग हैं जो लाठी डंडे लेके चलते हैं और इस सड़क पे चलने में उनको काफ़ी दिक्कत होती है। जो गाड़ी से जाए तो 2 चक्का वाले बेचारे आधे रास्ते में गिर जाते हैं। सिंघल पट्टी रोड के किनारे जस्ट हम खड़े हैं, उसकी जर्जर हालत और यहाँ के सड़क के ऊपर जो कीचड़ लगा है उसको हम दिखा रहे हैं। उसके बाद कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा है और इस रोड का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि इस रोड के ले करके जो भी असुविधा हो रही है, सबसे बड़ी सरकार की नाकामी ये है कि उसके पास बजट नहीं है। उसके बाद हमने एक वीडियो बनाया था, लेकिन आज तक कुछ भी उसको प्रतिक्रिया दी गई सरकार की तरफ से, बजट नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस रोड से सिर्फ पदमपुर जाने के लिए इकलौता ऐसा रोड है जो कि लोग लगभग 200-300 रोज संख्या में आते जाते हैं, लेकिन कुछ लोग विरोध भी करते हैं कि बताइए इस सड़क को सिर्फ गड्ढा मुक्त और कीचड़ युक्त कर दिया गया है। लेकिन सरकार के द्वारा एक गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है कि अगर कोई भी सरकार की नाकामी को दिखाएगा तो उसको सूचना विभाग के द्वारा नोटिस दिया जाएगा। लेकिन हम कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो इस नोटिस से डरने वाले नहीं है, लेकिन इस गड्ढा युक्त और गंदगी युक्त रोड के जस्ट सामने और जो लोग विरोध भी करते हैं, उसके बाद हम ले चलते हैं कि यहाँ के ग्रामीण जो स्थानीय लोग रोज पैदल हो, साइकिल से हो, ऑटो से हो, जो भी उनके पास संसाधन इसी रोड से निकलते हैं, गड्ढा युक्त है। लेकिन सरकार के द्वारा प्रतिक्रिया दी गई है कि इसके लिए बजट नहीं है। तो सर ये जो रोड है गड्ढा है, इस पर उसके बाद देख रहे कीचड़ जमा है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में आप? पहले तो हम आपको थैंक्स बोलना चाहेंगे क्षेत्र की जनता की तरफ से कि कम से कम आपने यहाँ तक आने का कष्ट किया और जो हज़ारों लोगों की प्रॉब्लम्स है उसे आपने मीडिया पे दिखाने का प्रयास किया। यहाँ जिस पॉइंट पे आप खड़े हैं जी, यहाँ तो थोड़ा सी गनीमत है। यहाँ से 500 मीटर आगे चले जाइए, वहाँ से लेकर के राय सुल्तानपुर पदमपुर का एक मार्ग आता है, वहाँ पे आप जाएंगे। यहाँ से वहाँ तक मुझे लगता है कि लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी होगी। घुटनों तक गड्ढा है सर, घुटनों तक जी। यहाँ तो बहुत गनीमत जहाँ पे आप खड़े हैं, आगे जाएँ घुटनों तक आपको गड्ढा मिलेगा। और इस चीज़ को हमने अभी भाजपा से पहले सपा की गवर्नमेंट थी, वहाँ भी यही दशा थी, आज भी यही दशा है। हम बुलडोज़र बाबा से एक आग्रह करना चाहेंगे कि एक बार इस सड़क पर भी बुलडोज़र चलवा दीजिए जी, ताकि ये सड़क गड्ढा मुक्त हो जाए। और हज़ारों लोगों का डेली आवागमन होता सर इस पर, डेली हज़ारों लोगों का। और बहुत से लोग, मैं खुद यहाँ से ये रास्ता पकड़ करके कोड़रा होकर मिसरौलिया होकर के मैं फिर पदमपुर जाता हूँ, जबकि रास्ता दूना पड़ता है। सर जो कोड़रा की आप बात कर रहे हैं, देख रहे हैं जो वहाँ के हैं उनके घर से लेकर के रोड उधर सही है, लेकिन कोड़रा से जस्ट इधर आएंगे तो वहाँ पर भी गड्ढा है। जी 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 जी। कोड़रा से आप आएंगे, सीधे निकलेंगे हटैया के पीछे से तो वो रास्ता सही है। मिसरौलिया से लेकर के सिंघल पट्टी के रास्ता की यही दुर्दशा वहाँ भी है, लेकिन चूँकि वो एक बड़े नेता हैं, वहाँ से लेकर के पदमपुर तक रास्ता उनका ठीक है, जहाँ से उनको आना जाना है। बट ये तो आम जनता की रास्ता है। आम जनता की सहूलियत के लिए भी आप लोगों को कुछ करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी चीज़ें होती हैं। हम सर वोट देते हैं, हम लोग नेताओं को बनाते हैं, हम उनको कुर्सी तक पहुंचाते हैं। यदि हम ही लोग घुटने भर पानी में जाएं, आप देख लीजिए कि मैंने कई बार देखा कि रास्ते पर एक्सीडेंट होते हुए लोगों को। इसलिए मान लीजिए जो बुजुर्ग लोग हैं, गाड़ी सामने से आती है, साइकिल लेकर के उन नीचे उतर जाते बेचारे, हमने कई बार देखा इस चीज़ को। एक बार सर प्रस्ताव पास करके दिया गया, लेकिन सरकार कह रही कि हमारे पास बजट नहीं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर बजट की बात करें तो जहाँ पे 6 लेन बन रहा है, हाईवे 4 लेन बन रहा है, बड़े बड़े रोड बन रहे हैं, आखिर ये पदमपुर से और सिंघल पट्टी के बीच में मुझे लगता है कि लगभग 3 किलोमीटर की दूरी होगी। इस 3 किलोमीटर के लिए बजट क्यों नहीं बन रहा है, अब इस पर सर हम क्या कर सकते हैं। बाकी आप सहज चीज़ है, हर कोई सोच सकता है, इस पर सिर्फ राजनीति बजट की कोई बात नहीं है। तो सरकार कहती है हमने जितने भी सड़कें हैं सब गड्ढा मुक्त कर दिया, तो इस पर क्या कहेंगे आप? कुछ रोड अभी जो हैं अभिशप्त पड़े हुए हैं। अब या तो इस पर कुछ राजनीति हो, या तो हो सकता है कि कहते हैं कि चाँद पे एक दाग है, हो सकता है वो पर्पज हो, या हो सकता है
कि आने वाले समय में कुछ इसका और किसी को ज़्यादा चोटिल होने की संभावना हो। कहते हैं कि जब कभी कोई कांड आता तो गवर्नमेंट जागती है, जी। तो हो सकता है वैसा कुछ इंतज़ार हो कि यहाँ पर कोई मर मुरा जाए, फिर इसकी सुध ली जाए, ये भी तो हो सकता है। तो आगे क्या संदेश देना चाहेंगे इस सड़क को लेकर के, और जो लोग यहाँ से निकलते हैं तो और सरकार के प्रति क्या मांग करना चाहेंगे सर? सर हम तो चाहेंगे कि मुझे जहाँ तक याद है कि अभी 2012 से मैं प्रॉपर सिंगल पट्टी में रहा हूँ, इसके पहले मैं मुंबई में था जी। और 2012 से अब तक ये सड़क हमने कभी सर बनते हुए नहीं देखा, कंप्लीट ये सड़क बनी हुई हो कभी नहीं देखा। लगभग 12-13 साल का समय हो गया। हाँ, हर साल बुलडोज़र आता है, एक खेप यहाँ मिट्टी पड़ती है, कहीं थोड़ी सी गिट्टी पड़ती है, कहीं से थोड़ी रोड़ी पड़ती है, कहीं थोड़ा बाजरी पड़ जाती है, कहीं से थोड़ा वो अलकतरा पड़ जाता है। तो वो मिला जुला के मुझे लगता है कि हर 500 मीटर पे 2-2 फुट की रिपेयरिंग करके और पैसा बना के, रिपेयरिंग पूरे रोड की हो जाती है, पैसा बना के फिर लोग चले जाते हैं और 10 भी दिन नहीं होता फिर रोड का जैसे का तैसा हो जाता है और 1 साल के बाद 1 फुट और रोड नीचे चले जाता है। 2024 में चुनाव है सर, प्रधानमंत्री के 9 साल पूरे कार्यकाल हो गए हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि हमने गड्ढा मुक्त कर दिया है, तो 24 में चुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप? सर 24 का चुनाव तो बृहद है, कहीं न कहीं मुझे तो नहीं लगता कि इस रोड से उनको कोई फ़र्क पड़ने वाला है, लेकिन जो भी वादे किए जाएँ उसमें प्रधानमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर के प्रधान तक सबकी जिम्मेदारी होती है कि सब अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। ये लोकतंत्र है और अगर लोकतंत्र विकृत हो जाता तो लूट तंत्र हो जाता। मुझे लगता है कि यहाँ पे लूट तंत्र का काम हो रहा है। इस लूट तंत्र को प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि इस लूट तंत्र को बंद करें, मुख्यमंत्री से अनुरोध है इस लूट तंत्र को बंद करें, कम से कम ऐसा कोई तंत्र स्थापित करें जो निश्चित रूप से जनता को फ़ायदा पहुँचाए। बस इतना ही सर। कहते हैं बड़ी मीडिया जैसे टीवी अखबार हो इस खबर को नहीं कवरेज करता, लेकिन सरकार के एक हफ्ते ने अभी गाइडलाइन जारी किया, अगर कोई भी सरकार के प्रति दुर्व्यवस्था को दिखाएगा उसको सूचना विभाग या डीएम के द्वारा नोटिस दी जाएगी। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? एक बार सर फिर से अपने क्वेश्चन को रिपीट। जैसे हमने कहा कि सरकार के द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई है कि जो इनके बड़े अखबार हैं, अखबार हो, टीवी चैनल हो, ऐसे छोटी खबरें नहीं दिखाते हैं, लेकिन हम लोग जो भी जन समस्या होती है उसको हमने दिखाने का प्रयास करते हैं बराबर, लेकिन सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई, अगर वहाँ की नाकामी आप सरकार को दिखाएंगे तो आपको नोटिस दी जाएगी। तो इस पर क्या कहेंगे आप कुछ? सर ग्राउंड जीरो पे मुझे लगता है कि आम पब्लिक ही रहती है और आम पब्लिक की समस्याओं को जो लोकल मीडिया है वही सर कवरेज कर पाती है। और मैं लोकल मीडिया को बार बार साधुवाद देना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ें वो कर पाती हैं। रह गई नोटिस की बात, ये सर 100% गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि बड़ी मछली को पकड़ने के लिए छोटी छोटी मछलियों का शिकार किया जाता है, तो सर गलत है। बड़ी मछलियाँ बच जाती हैं, छोटी मछलियाँ आ जाती हैं। तो सर ग्राउंड जीरो पर आप लोग जो मेहनत करते, जो वर्क करते हो, क्षेत्र की जनता की तरफ से खुद हम आपको साधुवाद देते हैं। और साथ ही साथ सरकार को चेतावनी तो सर नहीं कर सकते, क्योंकि अकेले हम क्या कर सकते हैं। राजनीति की दिशा दशा आप जानते हैं, कोई धर्म पे बटा है, कोई राजनीति जाति पे बटा है, कोई किसी पे बटा है, कोई किसी पे बटा है। लेकिन एक चीज़ तो हर किसी व्यक्ति को जान लेना चाहिए, चाहे वो लोकल जनता हो, चाहे वो राजनेता हो, कुछ भी हो, जब तक आप आम जनता की समस्याओं का निवारण आप नहीं करोगे तब तक नोटिस कहीं किसी के काम आने वाली नहीं है। और नोटिस सर गैर जरूरी है, ये नहीं होना चाहिए जी। चलिए सड़क को लेकर के मित्रसेन यादव जी, उनसे हम जानकारी लेंगे कि ये लगभग कितने साल से टूटी हुई है और टूटने के साथ साथ इन्होंने, क्योंकि समाज सेवी भी हैं, तो इनके द्वारा कुछ कदम उठाया गया कि नहीं सर उठाया गया? ये सड़क काफ़ी दिनों से, लगभग 10 वर्ष से जर्जर अवस्था में है और सरकार जो कह रही है कि हमने सड़क को गड्ढा मुक्त कर दिया है, आप हकीकत देखिए, देख ही रहे हैं कि किस रूप में जो सड़क पूरी तरह जर्जर अवस्था में है। यहाँ पे लोग आना जाना, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई गंभीर रूप से बीमार हो उनको दवा इलाज के लिए जाना पड़ता है, कई लोग गिर करके गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। और हम लोगों ने इस मांग को लेकर के कई बार एप्लीकेशन दिया। इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मांग की कि इस सड़क को दुरुस्त किया जाए, बनाया जाए। यह एकमात्र ही सड़क है जो कि सिंघल पट्टी से पदमपुर मार्ग को जोड़ती है, इसको बेहतर किया जाए, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया इस सड़क पे। जी।
तो 24 में चुनाव है, उसके बाद क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर के? सर, सरकार भी फिर वादा करेगी कि हम सड़क मुक्त कर दिए, गड्ढा मुक्त कर दिए। देखिए, जो सरकार रहती है, सरकार का तो काम ही है वादा करना, लेकिन अगर वो हकीकत में दिखाई नहीं देता है और वो वास्तविकता जो अगर देखा जाए कि कागज़ पे केवल बस चल रहा है कि नहीं सब सही हो गया है, लेकिन हकीकत ये है कि आपके सामने दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी जगहों पे जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहाँ पे पुल की ज़रूरत है, बहुत सारी जगहों पे पुल नहीं है, लोगों को पानी से होकर के आना जाना पड़ रहा है। इसके अलावा सड़क आपके सामने दिखाई ही दे रही है। तो हम जनता से भी अपील करना चाहते हैं कि झूठे वादों में न फंस करके जो वास्तव में जनता के हक अधिकार और जो बुनियादी ज़रूरत है उसको लेकर के संघर्ष करे और उनको पूरा करे, उसी को वोट दे जनता। और सरकार तो वादे इसी तरीके से करती रहती है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। रोड को लेकर के देखते हैं सर, जितनी भी सड़कें हैं उसकी पोल खुल जाती है, कहीं कहीं कीचड़ जमा हो जाता है, लोग घुटने भर पानी हल करके जाते हैं, उसके बाद लेकिन जो सड़कें उसकी सुचारू व्यवस्था नहीं हो पाती। क्या कहेंगे सर? इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो भ्रष्टाचार है। और कोई भी सड़क बनती है या जो कोई भी इस तरीके से योजना पास होती है उसमें तमाम तरीके से कमीशन खोरी है, जिस वजह से गुणवत्ता पूर्वक जो होना चाहिए, जो चीज़ें लगनी चाहिए वो नहीं लगती है और कुछ ही दिनों में सड़क फिर खराब हो जाती है। चलिए हम बिंद्रेश जी से पूछते हैं कि इस सड़क को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर आप? ये सड़क तो अभी लोगों ने बताया भी कि काफ़ी दिनों से टूटी हुई है और इस पर काफ़ी जनता आवागमन करती है और इस पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों का एक्सीडेंट होता रहता है। बहुत सारे बुजुर्ग और ऐसे बीमार लोग हैं जो लाठी डंडे लेके चलते हैं और इस सड़क पे चलने में उनको काफ़ी दिक्कत होती है, एक दूसरे का सहारा लेके ही चल पाते हैं। इसलिए हमारा ये मानना है कि आज जो नेता मंत्री विधायक सांसद जात धर्म मजहब के नाम पे आज लोगों को बांट रहे हैं, अपनी कुर्सियाँ केवल बचा रहे हैं, ये असली मुद्दों को उनको नहीं दिखता है। और इस तरह लोग सड़क इलाके में केवल यही सड़कें नहीं, इलाके में बहुत सारे लिंक मार्ग हैं जो लगातार टूट रहे हैं और कई तो 10 साल से टूटे, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम यही मांग करते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं जात धर्म मजहब के से ऊपर आएँ और जो जनता के असली मुद्दे हैं उन मुद्दों पर संघर्ष करें और लोगों को गोलबंद करें। दादा, ये सड़क टूटी है तो कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर के? सड़क को सरकार अगर एक बनवाए दे जी तो बहुत बड़ा एहसान हो ये जी। हाँ, तो लगभग कितने साल से टूटी होगी? अरे लगभग 4-5 साल से टूटी है ये। 4-5 साल से टूटी है। हाँ, अभी एक बार इसकी मरम्मत इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्या निर्माण करेंगे जी? 10 किलो गिट्टी से 2 किलो वो अलकतरा से काम नहीं चलता जी। यहाँ तो घुटने घुटने तक एकदम गड्ढे हैं जी। हाँ, जो गाड़ी से जाए तो 2 चक्का वाले बेचारे आधे रास्ते में गिर जाते हैं जी जी। 4 चक्का की तो बातें छोड़िए जी, ये रास्ता थोड़ी है, ये रास्ता नहीं है। दादा, क्या कुछ कहेंगे इस सड़क को लेकर के? कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई, सड़क तो करीब लगभग 7-8 साल से हम देख रहे हैं कि टूटी हुई है। मैं बराबर यहाँ आता जाता हूँ और सड़क तो बननी चाहिए। आप भी कुछ कहेंगे? जी हाँ, सड़क तो बननी चाहिए साहब, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। यहाँ तो बरसात में बहुत मुश्किलें हो जाती हैं। हमारे लोग काम करता आदमी है, रात बिरात अनार दुनार आते जाते हैं, लेकिन सड़क बहुत नरक हो जाता है। रात में बरसात में बहुत गड़बड़ हो जाता है। सड़क बनना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने सुनाया आप लोगों की सड़क पर कि इतने लोग हैं इकट्ठा और बता रहे हैं कि सड़क तो बननी चाहिए। 5-6 साल हो गए लेकिन सड़क का निर्माण नहीं हुआ। एक बार इसका निर्माण हुआ लेकिन लगभग 10-20 बोरी डाल करके इसको मरम्मत की गई। लेकिन हम सरकार से भी आगे कहना चाहेंगे कि सड़क को जल्द से जल्द बनवाया जाए, तो कि सरकार चुनाव आगे है, उसके बाद मुद्दा भी सरकार दिखाएगी कि हमारे पास सड़क को हमने व्यवस्था कर दी। उसके बाद यहाँ पर आने जाने वाले जो लोग हैं उनसे हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया तो देखें कि यहाँ पर सड़क पर पानी लगा हुआ है, उसके बाद कीचड़ है, उसके बाद गड्ढे पूरे लगे हुए हैं। आप वीडियो देखने बाद अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।